नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4.45 रुपए फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी है। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। आपको एक बार फिर से बताएं कि नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4.45 रुपए फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दी है और इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। क्या तफसीलात है जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अवैस कायानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, 4.45 रुपए फी यूनिट तक जो है बिजली कराची के लिए जो है वो महंगी करने की नेपरा ने मंजूरी दी है और इस फैसले का नोटिफिकेशन के लिए जो है मामला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। कि इलेक्ट्रिक के लिए जो है वो 1.49 और 4.45 फी यूनिट तक बिजली जो है महंगी करने की मंजूरी जो है वो अलग अलग समाई एडजस्टमेंट की मद में दी गई है और अब इसका नोटिफिकेशन जो है वो वफाकी हुकूमत ने करना है और उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद जो कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन से जो है वो वसूलियाँ शुरू हो जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया अवैस के आने। कराची में कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों का इजाफा हो गया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर की नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें जारी की हैं और कराची में सिंध असम्बली की नशिस्तें 43 से बढ़कर 47 हो गई हैं। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में। कहाँ कितनी सीटें पड़ गईं, कितनी सीटों में कमी आ गई। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। नई हल्का बंदियों के मुताबिक कराची की आबादी में इजाफे की वजह से जिला साउथ में कौमी असम्बली की एक नशिस्त का इजाफा हो गया। इस तरह कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 22 हो गई। जिला मलीर, शर्की और वस्ती में एक एक सूबाई नशिस्त का इजाफा। कराची में सिंध असम्बली की नशिस्तें 43 से बढ़कर 47 हो गई हैं। सूबा सिंध में सांगड़ से कौमी असम्बली की नशिस्त कम हो गई। सांगड़, खैरपुर और ठट्टा से सूबाई असम्बली की एक एक नशिस्त कम हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हल्का बंदियों के मुताबिक नोटिफिकेशन के मुताबिक पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन के जिलाई दफातर और वेबसाइट पर फहरिस्तें आवेजा कर दी गई हैं। इन पर कल से एतराज़ात वसूल किए जाएंगे और 27 अक्टूबर तक एतराज़ात की वसूली का सिलसिला जारी रहेगा। किसी भी हल्के में तब्दीली पर सिर्फ उसी हल्के के वोटर को एतराज का हक होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 30 नवंबर को नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें जारी करेगा। आजिज जमाली, सिटी 21। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तैनाती कर दी, जबकि नई हल्का बंदियों पर भी काम शुरू हो गया है। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तैनाती की है। मज़ीद तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई हल्का बंदियों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन के तमाम दफातर के बाहर और वेबसाइट पर आवेजा की जाएंगी। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सियाल कहते हैं कि हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। जनरल इलेक्शन के हवाले से जो हल्का बंदी का काम हुआ है उसकी लिस्टें जो है वो आवेजा होंगी, पब्लिकेशन होगी इनकी। इसके बाद 1 महीने का शेड्यूल है, इन पर एतराज़ात दाखिल किए जाएंगे और उसके बाद फिर 1 महीने में इनका फैसला होगा। तो ये 30 नवंबर को इनका फाइनल पब्लिकेशन होगी और उसके बाद फिर ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जनरल इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा। सूबे में 886 से जायद ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर हो गए हैं। कराची के 4 अजला समेत सूबे के 21 अजला में 77 जनरल नशिस्तों और दीगर मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। देखें, जो डायरेक्ट सीट्स हैं 77 जो मैंने जिक्र किया, ये 21 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध के जहाँ हो रहा है, जिसमें से 4 अजला कराची के हैं, इसी तरह बाकी इंटीरियर सिंध के हैं और बाकी जो रिज़र्व सीटें हैं जो यूनियन कमेटीज़ की हैं या यूनियन काउंसिल्स की हैं वो कोई 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मुल्क भर में 30 नवंबर को नई हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मॉडल कॉलोनी जफर अहमद खान ने माली साल 2023-24 के लिए बजट पेश कर दिया। 89 करोड़ 93,85,492 रुपए के बजट में 15 करोड़ 8,02,586 रुपए का खसारा जाहिर किया गया। बजट इजलास में चेयरमैन ने कहा कि कोशिश ये होगी कि आइंदा माली साल का बजट अवामी उमंगों का तर्जुमान हो। बजट को मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से तरतीब दिया गया है। कोशिश है मॉडल कॉलोनी टाउन की तमाम यूसीज में यकसा बुनियादों पर कामों को अंजाम दिया जाए। आमदनी के ज़राए बढ़ाने के लिए भी खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे।
मॉडल कॉलोनी टाउन की बिजनेस कम्युनिटी को भी अपने साथ शामिल करेंगे। हुकूमत सिंध मॉडल कॉलोनी टाउन के बकाया जात को जल्द अदा करे। बजट अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक टोटल आमदनी के 74 करोड़ 85,82,906 रुपये अखराजात की मद में और तनख्वाहें के लिए 54 करोड़ 3,85,492 रुपये रखे गए हैं। वज़ीर जस्टिस मकबूल बाकर ने सिंध बार कौंसिल के नए ऑफिस का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने कहा कि वकला किसी भी सोसाइटी का अहम किरदार होते हैं। इन वकला ने अपनी जानों की कुर्बानियां भी दी हैं। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर पहुंचे सिंध हाई कोर्ट। सिंध बार कौंसिल के नए ऑफिस का इफ्तिताह किया और वकला बरादरी से मुलाकात की। तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि वकला ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने वकला के इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल बनाने का भी वादा किया। अलबत्ता ये जो तामीर है अस्पताल की, इस सिलसिले में मैं मेट्रो को फ़ौरन टेकअप करता हूँ और इसके लिए जो ज़रूरी हिदायत हैं वो मैं दूंगा। उसके बाद रिपोर्ट आएगी और मुझे कवी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसमें कुछ न कुछ पेशरफ्त करेंगे। इस मौके पर वकला ने अपने मसाइल से निगरान वज़ीर आला को आगाह किया। इंटीरियर आप देखिए, वहाँ पे भी कोई तो वकला के हॉस्पिटल नहीं है। इस तरह नई भाई ने कहा कि मैं हॉस्पिटल के लिए आप मेहरबानी करें, तो मैं आप सबकी मेहरबानी होगी। मैं सीएम साहब से और साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे हॉस्पिटल के लिए कर सकें। अगर 200 बेड का हॉस्पिटल का प्रपोजल हम सीएम साहब को पेश करेंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो प्रपोजल मंजूर भी होगा और हमने डिस्कस भी की। तकरीब में बड़ी तादाद में वकला बरादरी ने शिरकत की। कैमरामैन हारिस के साथ सैयद नोमान गुल, सिटी 21। नाज़रीन, कोरोना के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले जिना अस्पताल के मुलाजमीन 9 माह से तनख्वाहों से महरूम है। मुशाहरे की फराहमी के लिए मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन चुके। कोरोना के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले जिना अस्पताल के मुलाजमीन 9 माह से तनख्वाहों से महरूम है। तफसीलात राबिल अशरफ की रिपोर्ट पर। कोरोना में तिबी अमले की खदमात भुला दी गईं। कोरोना के दौरान अपनी जान को खतरे में डालकर ड्यूटी देने वाले 1 से 16 ग्रेड के जिन अस्पताल के मुलाजमीन 9 महीने से तनख्वाहों के इंतजार में हैं। आखिरकार मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुलाजमीन जिनमें आया, नर्सिंग अटेंडेंट और गार्ड्स शामिल हैं, एडमिन ऑफिस के सामने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर खूब नारेबाजी की। फिर एहतजाजी मुजाहिरीन एहतजाज के लिए प्रेस क्लब पहुँच गए। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि 150 से ज्यादा मुलाजमीन 9 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। 20,000 रुपए तनख्वाह है, वो भी जब मिलती थी तो कटौती के बाद मिलती रही। डायरेक्टर के पास भी गए लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं दे रहे। हम मुसलसल पिछले हफ्ते से यहीं आ रहे हैं, अपना एहतजाज कर रहे हैं और अब भी अगर हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना मिला तो हम प्रेस क्लब की तरफ जाएंगे, सिंध सेक्रेटरीट जाएंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे इंशाल्लाह। मुतालबा ये है कि 9 महीने से हमें तनख्वाह नहीं दी जा रही है। हम लोग इधर उधर के चक्कर लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस हफ्ते में दे दी जाएगी, अगले हफ्ते में दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा हमें। डायरेक्टर साहब के पास गए थे, डायरेक्टर साहब बिल्कुल हमारी फेवर में, लेकिन मसला जो आ रहा है वो आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट में और सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से आ रहा है, वहाँ से हमारी सैलरी रिलीज नहीं हो रही है। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सिंध सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21। तलबा के लिए अदम सहूलियात और कैंटीन के नाम पर लूटमार, हॉस्टल की सहूलत फराहम करने का कहकर इंतजामिया मुकर गई। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के तलबा सड़क पर आ गए। PIDC जाने वाले सड़क को ब्लॉक कर दिया। शाहज़ेब हुसैन की रिपोर्ट देखिए। तलबा का कहना है कि यूनिवर्सिटी में बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। इंतजामिया की जानिब से हॉस्टल से लेकर पीने के पानी की सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। पूरा दिन यहाँ सुबह से भूखे प्यासे इधर बैठे। हमारी वजह क्या है, हमारे मुतालबात क्या है, कुछ भी नहीं। हमारे कोई डिमांड नहीं है। मैं आई एम रिपीटिंग अगेन फॉर यू गाइज, हमारे कुछ डिमांड्स नहीं है। हम जिस चीज़ के लिए बैठे हैं वो हमारे बेसिक राइट्स हैं। हमारे बेसिक राइट्स में क्या आ जाता है कि हमें हॉस्टल दी जाए ताकि हम दर दर की ठोकरें ना खाएं। तो ये चीज़ें है ना जो यहाँ स्टूडेंट का डिमांड है कि हमें हॉस्टल दिया जाए, पॉइंट का सर्विस वो मसला हल किया जाए। बहुत दूर दूर से लड़के आते हैं, उनको पॉइंट नहीं दे रहे। और क्या कहते हैं, उसके बाद कैफेटेरिया बिल्डिंग के जो एक साथ क्लासेस है वो नहीं होते। ये मेन इश्यूज़ है जो तलबा जिसके लिए एहतजाज कर रहे हैं और अपने राइट्स के लिए वो कर रहे हैं। तलबा का मजीद कहना है कि फीस से लेकर शटल सर्विस और दीगर मामलात में इंतजामिया नारवा सलूक कर रही है। 10 साल हो गए यूनिवर्सिटी को, ना यहाँ पे हॉस्टल है, यहाँ ना पीने का पानी है ठंडा, ना ही हमारे पास कोई बड़ा लाइब्रेरी है, ना ही गर्ल्स के बैठने के लिए कोई रूम है, कॉन्वोकेशन नहीं होती। इतने कर
कैंटीन भी नहीं है यहाँ पे। मैनेजमेंट से कोई बंदा अभी तक हमारे लिए हमसे बात करने को तैयार नहीं है, हमारे साथ टॉक्स करने को तैयार। मजबूर हम दोस्तों ने ये फैसला किया कि हम रोड बंद करेंगे, मगर अभी तक उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सेमेस्टर सिस्टम वालों की सीटें इन्होंने लिमिटेड रखी हैं, जो पहले 150 से ही अब जो है ये 60-70 रखी है। अब इन्होंने एनुअल लाया है, अभी पहले फाइनेंस की सीटें नहीं होती थी, अब ये पैसे बनाने के लिए फाइनेंस की सीटें ला रहे हैं। तलबा ने मुतालबात की मंजूरी तक भूख हड़ताल का ऐलान किया। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा शाहजेब हुसैन, सिटी 21। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत ने महंगाई के खिलाफ भरपूर एक्शन का इंदिया दे दिया। कहते हैं दूध, फल, सब्जी और गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कमेटियां कायम कर दी हैं। इक़दाम के समरात आइंदा हफ्ते से आवाम को मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे। कमिश्नर कराची का कहना है कि दूध की कीमत के हवाले से 2 रोज़ में हतमी फैसला किया जाएगा। फल सब्जी की कीमतों को आवाम की दस्तरस में लाने के लिए हंगामी इक़दाम कर रहे हैं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। कराची डिवीज़न में जो इन्फ्लेशन जो अनचेक्ड इस वक्त है उसको कंट्रोल किया जाए। हर जो सेक्टर है उस पर एक डिटेल मीटिंग की और डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में को 5 कमेटीज़ मैंने बनाई है। डेयरीज़ एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से रिलेटेड एक बनाई है जिसके हेड इस वक्त वो डिप्टी कमिश्नर साउथ करेंगे, बाकी स्टेक होल्डर्स भी हैं। सेकंड पे हमने मीट एंड मटन से रिलेटेड कमेटी मैंने यहाँ कॉन्स्टिट्यूट की है। दे आर वर्किंग ऑन इट। कमेटी है वो पोल्ट्री से रिलेटेड है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो ये दिस इज़ हेडेड बाय एडिशनल कमिश्नर कराची 1 जो मेरे अपने स्टाफ अफसर हैं, उनके साथ पूरी टीम है जिसे मैं खुद देख रहा हूँ। और लास्टली जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सब्जियाँ जो हैं और फ्रूट से रिलेटेड ये 5 कमेटियाँ बन गई हैं। इनके TORs और इनको टास्क असाइन कर दिया है। तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ न्यू प्राइसेस हम फिक्स कर देंगे जो कि सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के, उनके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स और जो बाकी स्टेक होल्डर के साथ मिल के मैं खुद उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। नाज़रीन, कराची में बच्चों के अगवा और पुरइसरार लापता होने के वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। शहर में रवां साल 9 माह के दौरान 900 से ज़ायद बच्चे लापता हुए। क्या तफसीलात हैं, शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। सबसे बड़े शहर में बच्चों के अगवा और पुरअसरार लापता होने के वाकयात बढ़ने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में सबसे ज्यादा बच्चे अगवा और लापता हुए। आदाद शुमार के मुताबिक शहर कायद में जिला शर्की में बच्चों के लापता होने के सबसे ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए, जहां 168 बच्चे लापता हुए। शहर में जनवरी में 98 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। फरवरी में 112, मार्च में 85 बच्चे गुम हुए, अप्रैल में 48 और मई में 91 के वाकयात रिपोर्ट हुए। जून में 132 और जुलाई में 119 बच्चे लापता हुए। अगस्त में 155 और सितंबर में 60 से ज्यादा बच्चों के अगवा और लापता होने के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। ज्यादातर बच्चों के लापता होने के वाकयात गुलशन इकबाल, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, महमूदाबाद, नुमाइश, मारीपुर, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ इलाकों में रुनमा हुए। रवां साल जिला वस्ती से 116, कोरंगी 122 और गरबी से 140 बच्चे और बच्चियां गुम हुई। जिला जुनूबी से 49 और मलीर से 146 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दूसरी जानिब लापता होने वालों में से 617 बच्चों को पुलिस ने तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। कस्टम इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई, कराची एयरपोर्ट पर 14 करोड़ की टैक्स चोरी का स्कैंडल पकड़ा गया। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक निजी कंपनी नेटवर्क जाली रसीदें जमा करवा के टैक्स चोरी में मुलविस निकला। रिपोर्ट के मुताबिक कस्टम इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट ने निजी कंपनी के दरामद करदा नेटवर्किंग आलात की दरामद की जांच पड़ताल की। कंपनी के दरामद किए गए सामान की दोनों गुड्स डिक्लेरेशन को मजीद जांच के लिए ब्लॉक और जाली दस्तावेजात और इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर सामान जब्त किया। स्कैंडल के मरकजी मुलाजमीन गुलाम साबिर गौरी और जिशान अहमद के पास असल रसीदें थी और कस्टम्स को जाली रसीदें फराहम की गई। सामान की डिक्लेयर्ड कीमत 1 करोड़ 44 लाख जाहिर की गई। असल कीमत 43 करोड़ 71 लाख से जायद बनती है। मजमूई तौर पर 14 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी की गई। कस्टम इंटेलिजेंस के मुताबिक FIR ने शमीम अख्तर आलम, मोहम्मद सईद आलम समेत 6 मुख्तलिफ शराकतदारों और दीगर को नामजद किया गया है। डीजी रेंजर्स सिंध ने पानी चोरी और गैर कानूनी हाइड्रेंस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखने और मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत की है। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मरकजी दफ्तर का दौरा किया। MD कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने गैर कानूनी हाइड्रेंस के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। डीजी रेंजर्स ने वाटर बोर्ड की कारकर्दगी को सराहा। मेजर जनरल अजहर वकास ने शहर में पानी चोरी की बुनियादी वजूह
वजूहात की निशानदही करने और उससे हासिल होने वाले फ़वाइद को बरकरार रखने पर जोर दिया। उन्होंने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हाइड्रेंट मैनेजमेंट सिस्टम के कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। पानी चोरी और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखने और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी हिदायत की। यासीन, जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन की जानिब से महफिल हुस्न के रात नात का अहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबे जाए की तालिबात ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नातिया कलाम पेश किया। आयमा खान की ये रिपोर्ट देखिए। जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन की जानिब से महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी असातिज़ा समेत तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से तालिबात का कहना था कि आकाए नामदार से मोहब्बत और अकीदत ही इस्लाम की बुनियाद है। देखिए, आका की सना खानी दरअसल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। आका अलैहिस्सलाम की सना खानी हमारे लिए बाइस शरफ़ है कि हम आका अलैहिस्सलाम के सना खां हैं और उनकी मदह सराई करते हैं। तो अल्लाह पाक हमारी तौफ़ीक़ात में मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए। बहुत अच्छी तकरीब थी और ऐसी तकरीब होनी चाहिए, मतलब अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। सरबराह इस्लामिक डिपार्टमेंट का कहना था कि हर साल महफिल मिलाद का मकसद तलबा को नबी पाक की ज़िंदगी के हवाले से रोशनास भी कराना है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये जामिया कायम हुई है तो उसी ज़ैल में जब माह रबीउल अव्वल का माह मुबारक आता है तो हमारे यहाँ इस महफ़िल का इनेकाद होता है और ये बहुत अच्छा मौका होता है तालिब इल्मों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के गोशों से आगाह करने का। कराची में जहां ईद उल मिलादुन नबी की मुनासबत से गली और सड़कें सज गई हैं, वहीं मुख्तलिफ तालीमी इदारों में महफिल मिलाद का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन शाजिब के साथ आयमा खान, सिटी 21। MKM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार का कहना है कि सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इंसानियत के लिए मशाल राह है। उनकी ज़ात से इंसानियत को मकाम और एहतराम मिला है। माह रबीउल अव्वल हम सबको अमन व मोहब्बत को फ़रोग़ देने और शिद्दत पसंदी से नफ़ी का दर्स देता है। MKM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार ने रुकन राब्ता कमेटी अब्दुल हसीब और उलमा कमेटी के हमरा दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना का दौरा किया। रुपए की ऊंची उड़ान, डॉलर नीचे गिरने लगा। क्रैकडाउन ने डॉलर की होश ठिकाने लगा दिए। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे सस्ता होकर 289 रुपये से भी नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये, यूरो 3 रुपये और बरतानवी पाउंड 9 रुपये सस्ता हुआ है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। क्रैकडाउन के असरात, रुपया डॉलर को देने लगा मात, एक और दिन डॉलर के नाम। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 5 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 289 रुपये 80 पैसे से गिरकर 288 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपये 10 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 18 रुपये 35 पैसे सस्ता हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि डॉलर 18 रुपये से जायद सस्ता होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों का बोझ 2250 अरब रुपए कम हो गया। दरामदी खाम माल की कीमत में भी नुमाया कमी होगी जो महंगाई की शरह कम कर देगा। क्रैकडाउन की वजह से ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 290 रुपए की सतह पर आ गया। डॉलर 330 रुपए की बुलंद सतह से अब तक 40 रुपए सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में यूरो 3 रुपए सस्ता होकर 309 रुपए और बरतानी पाउंड 9 रुपए सस्ता होकर 355 रुपए का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में एक से बढ़कर एक खेल पेश किए जा रहे हैं। मेकअप आर्टिस्ट थिएटर फनकारों को अपनी तख्लीकी सलाहियत से उनकी किरदार में ढालते हैं। थिएटर फनकार भी अपनी शक्ल, लिबास और बाल तब्दील करने के लिए खूब मुशक्कत करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। खेल से नो, जिसमें थर की खवातीन को दरपेश मसाइल उजागर किए गए। मेकअप आर्टिस्टों ने मेकअप रूम में किरदारों के बालों पर सफेदी उतारी। इन्हें किरदार में ढालने के लिए जिल पर ब्रश फेरे और फिर तख्लीकी हाथों ने चेहरे बदल दिए। थर के लड़की कहानी जहाँ पे वो बच्चों का पेट बोला जाता है, लड़की पेट में होगी, हमारी शादी होगी, ये होगा, जैसे ट्रू स्टोरी, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ वहाँ पर हैं। जैसे सट्टे वट्टे का सीन होता है तो उसमें अगर मैं अपनी बहन आपको दे रहा हूँ मिसाल के तौर पे, तो आपको भी देनी है। अगर नहीं है तो उसकी जो बेटी होगी वो मिलेगी मुझे। मेकअप आर्टिस्टों ने बताया कि जब किसी थिएटर में किरदार ज्यादा हो तो मेहनत भी ज्यादा होती है। थिएटर फनकारों ने कहा कि किरदार में ढलना आसान नहीं। खुद को यकीन दिलाना होता है कि हम किरदार निभा नहीं रहे, बल्कि वो किरदार हम पर बीत रहे हैं। एक सौदा होता है जिसे कहते हैं पेट का सौदा, पेट बोलना। तो उस हवाले से थी कि अभी बेटी पैदा भी नहीं हुई है
पता भी नहीं है कि बेटी होगी या बेटा होगा, लेकिन दरअसल उसका सौदा पहले हो जाता है कि फ़लाँ की लड़की फ़लाँ को दी जाएगी जब भी वो पैदा हो जाए। तो इस हवाले से थिएटर पहले था। थिएटर सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हम अदाकारी करें, पैसा ही कमाएं। थिएटर और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए है। तो थिएटर को बराए मेहरबानी उस जाविये से अगर देखें तो थिएटर की दुनिया बहुत बड़ी है। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल की रौनकें बढ़ाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट हर रोज पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं और थिएटर आर्टिस्ट भी लिबास, चेहरे और बालों को तब्दील करके हाज़रीन को तफरीह फराहम करते हैं। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ राहिल बेग, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।